गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती है वो रद्द हो चुकी है। कल रात को नोटिफिकेशन आ गया था और उस समय जब क्लास का नोटिफिकेशन आया तो किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था लाइव क्लास के दौरान, और उस समय हैंड टू हैंड मैंने लाइव के दौरान ही आपको बता दिया था, कन्फर्म किया था कि ये भर्ती रद्द हो चुकी है। और इस वीडियो के बाद में मुझे पता है कि बहुत सारे कॉमेंट है के अंदर गालियाँ निकलने वाली है। इससे पहले भी निकली है। जब हमने इस भर्ती को लेकर प्रोटेस्ट किया था, जब मैं खड़ा हुआ था आपके आगे और आप मेरे पीछे थे, मैं आपका साथ मांग रहा था, टीचर्स का साथ मांग रहा था, लेकिन उस समय न तो किसी टीचर्स ने न किसी अदर कोचिंग संस्थान ने साथ दिया था, तो सिर्फ स्टूडेंट ने। और उनमें से बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने साथ नहीं भी दिया था, लेकिन जिनको ये पता था कि पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और मैं बार बार चिल्ला के दोस्तों बोला था कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उस समय मैंने बहुत सी बातें की थी, बहुत से वीडियोस पढ़े हैं, जाके देख सकते हैं। मैं कोई यहाँ खुश नहीं हूँ कि भर्ती रद्द होगी तो मैं बहुत खुश हूँ, नहीं। मैं उन स्टूडेंट के साथ भी हूँ जिनके बहुत अच्छे नंबर है, जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब भर्ती रद्द होगी तो उनको कहीं ना कहीं वो ये सोच पा रहे हैं कि लॉस हुआ है। जी बिल्कुल, आपके साथ लॉस नहीं हुआ है, बट आगे होने वाला था। जिनका मेरिट में नंबर आया था वो खुश हो रहे थे कि हमारी टाइपिंग भी अच्छी थी, हमारे नंबर अच्छे थे, तो वो कह रहे हमारे घाटा हो गया। असल में उनको लॉस नहीं, उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस भर्ती में और गड़बड़ी आगे होने वाली थी। ये बात मैं चिल्ला के पहले ही बोल रहा था। और जिनको जो साथी जुड़े हुए थे, लगातार हमने ट्विटर अभियान भी चलाए थे, चाहे हमारे 100, 50, 150, 200, 300, 400, 500 जितने भी ट्वीट हुए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने मेहनत की। मैं हमेशा ही किसी वीडियो में देख लेना, जब भी किसी चीज़ के लिए बोलता हूँ तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और मेहनत कभी खराब नहीं जाती। ये बात दोस्तों सिद्ध हो चुकी है, और अब की बार नहीं, हर बार होती है, क्योंकि मुझे पता है मेहनत। दोस्तों, ये कोई खुशी की बात नहीं मेरे लिए कि भर्ती रद्द हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ दोस्तों अन्याय होने वाला था। मेरिट दोस्तों कितने गए थे आप सभी को पता है। मेरिट है वो जर्नल से दोस्तों ज़्यादा गई थी, किसकी, ओबीसी की, एससी की, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं झोल तो शुरू हो गया था, शुरू में ही पेपर दोस्तों आउट हुआ था। मैंने आपको पहले बता दिया था कि भर्ती है वो रद्द होगी, और इस पेपर है आउट दोस्तों हुआ था, और बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। ये बात भी हमने आपके सामने रखी थी, लेकिन उस समय बहुत सी गालियाँ भी पड़ी हमें कि सर आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, आप भर्ती को रद्द कराने में लगे हुए। मैं भर्ती को रद्द कराने में नहीं लगा हुआ था, मैं आपके साथ जो अन्याय आगे होने वाला था उसके साथ था। अब देखा इसमें अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। बहुत से बच्चे थे जिनके मेरिट से भी ज़्यादा नंबर थे, फिर भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो मैंने इस भर्ती के बारे में जो बातें बोली, बिल्कुल सत्य वाली बातें बोली थी, लेकिन बहुत से जो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो इधर उधर से सूचना इकट्ठी करते हैं, या मन में आया वो कुछ बोल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दो, लेकिन जो सच्चाई होती है दोस्तों कड़वी जरूर होती है। सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है, उसका परिणाम आपके सामने है। मैंने शुरू के अंदर बोला था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर में गड़बड़ी है, और पेपर कहीं ना कहीं दोस्तों रद्द होगा। उसके बाद में आपको पता कि इतनी नेगेटिव चीज़ें आने लग गई मेरे पास कि पर्सनल मुझे कमेंट आने लग गए, गलत सलत। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो जब भी कोई आपके चीज़ें आपके खिलाफ हो जाए तो मैं ये मानता हूँ कि हमें शांत हो जाना चाहिए उसमें, क्योंकि हम सामने वाले को समझा नहीं सकते, ठीक है, क्या परिस्थिति है। तो कुछ समय के लिए आप चुप रहें, परिणाम आपके सामने जरूर निकलेगा। और ये आपके सामने परिणाम दोस्तों है कि भर्ती रद्द हो चुकी है। निराश नहीं होना है किनको, जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनका मेरिट में दोस्तों नंबर आया था, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनको फायदा ही हुआ है। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, आगे टाइपिंग था, पूरा मामला सेट किया हुआ था। मेरिट में तो आपने देख ही लिया था, सेट हो गया था। यहाँ पे भी दोस्तों टाइपिंग में आप कितने भी स्पीड क्यों ना हो, क्योंकि मामला बिल्कुल सेट था, किनको सिलेक्शन देना है और किनको नहीं देना। मैं अच्छी बात मानता हूं कि बहुत जल्द संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लचीली दोस्तों बनी हुई है। हर एग्जाम रद्द होता है, लेकिन अपने स्वार्थ के प्रति मत सोचो कि मेरा नंबर आ गया इसका मतलब भर्ती सही है। अपना स्वार्थ सिद्ध मत करो इसमें कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। आपको शायद नहीं पता
रीट का पेपर जब हुआ था, सुनना मेरी बात को, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि रीट का पेपर जब लेवल 2 दोस्तों रद्द हुआ था, तो लेवल फर्स्ट वाले क्या कह रहे थे कि हमारी भर्ती को रद्द मत करो, हमारी भर्ती में कोई गड़बड़ी दोस्तों नहीं हुई है। रीट लेवल वाले यही बात बोल रहे थे। क्यों? वो ये लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि रीट लेवल फर्स्ट में भी गड़बड़ी हुई है, साथ साथ इसको भी रद्द किया जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि इसको रद्द कर दो, इसको रद्द किया जाए, लेकिन हमारी भर्ती रद्द ना की जाए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और लास्ट में हुआ क्या? लास्ट में हुआ ये कि मेरिट फाइनल 130 से ज्यादा चलेगी, 130 से ज्यादा चलेगी, 132 है ना, 132। तो जो आंखें बंद थी, आंखों में पट्टी लगी हुई थी, वो खुल गई उनकी। फिर समझ में आ गया कि क्या हुआ। वही लोग जो ये बोल रहे थे कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी भर्ती है, उन्होंने दोबारा फिर प्रोटेस्ट किया कि हमारी भर्ती को भी रद्द करो, इसमें गड़बड़ी हुई है। तो भैया काहे नहीं सुना जब हमने पहले बोला था आपको? काहे नहीं सुना आपने? तब तो आप जोश में थे, आपके नंबर थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मामला फिक्स था, यही दोस्तों इसमें था, मामला बिल्कुल फिक्स था। आपके सिलेक्शन हो रहे, आप खुश थे, अब आप निराश है कि सर नहीं, कमेंट से ऐसे निराश हो गए हैं। लेकिन जब कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ आते टाइपिंग के बाद में, तो आपका रोल नंबर मिलता ही नहीं वहां पर, क्योंकि सीमित सीटें थी और सीमित दायरा था, तो कहीं ना कहीं सीमित काम फिक्स था, सब सीटें फिक्स थी दोस्तों। पेपर लीक इसी वजह से दोस्तों किया गया था। अब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा दोबारा से, क्योंकि मेहनत ही तो करनी है आपको, मेहनत ही आपको करनी है, और मेहनत पे आपको विश्वास होना चाहिए। क्या आपको विश्वास नहीं है? क्या मैं उस समय अच्छी मेहनत कर पा रहा था, अब मैं नहीं कर पाऊंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको डबल मेहनत करनी है। मैंने पूरी मेहनत आपके साथ एलडीसी में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर मैंने आपको पढ़ाया था, लगातार जुड़ा रहा। लेकिन दोबारा से दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं ना कहीं पेपर आउट होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन हमारे हाथ में दोस्तों क्या होता है? मेहनत करना। क्या होता है? मेहनत। हम दोबारा से शुरू से दोस्तों मेहनत करेंगे और इसमें 100% दोस्तों सिलेक्शन लेके आएंगे। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, बशर्ते आपको विश्वास दिखाना है, आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। आपकी मर्जी, जुड़ो या ना जुड़ो। आपने देखा जितने साथी मेरे से जुड़े हुए थे, जो बातें मैंने बोली थी, आज सारी बातें दोस्तों सत्य सिद्ध हो रही है। कल परसों क्या हुआ था? मेरिट को लेकर हुआ था, मेरिट को लेकर गड़बड़, नंबर ज्यादा चले गए थे। मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने कहा कि 99.99% ये क्या होगा, रिजल्ट दोबारा से रिवाइज होगा। लेकिन फिर नेगेटिव कमेंट सुनते कहाँ हो आप? सुनते नहीं हो, किसी की विश्वास नहीं दिखाते हो, नहीं आप फर्जी बातें करते हो, नहीं होगा, फलाना हो, ढिमका होगा। ये लो आपके सामने, रद्द नहीं होती, रिजल्ट दोबारा आता। लेकिन ये बड़े स्तर पर रिलीज हो गई थी फिल्म पूरी, तो रद्द कर दिया गया है। बताओ, मैं कुछ समय के लिए शांत हो गया था हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता तो सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती, क्योंकि आपके माइंड में कुछ और चल नहीं रहा था, क्योंकि आप औरों की बातों में आकर भ्रमित हो गए थे, चारों तरफ सुनने को आपका मन ही नहीं था, इसलिए शांत हो गया था। अब आपके सामने परिणाम है। तो यही कहता हूं कि विश्वास रखो अपनी मेहनत पर, दोबारा से मेहनत करनी है। मैं दोबारा से क्लासेस यूट्यूब पे लेके आऊंगा, दोबारा से हम पढ़ेंगे। अभी वीडियो का कोर्स हो रहा है, वीडियो वालों ने इतना विश्वास दिखाया है, मैं ये दावा करता हूं कि जितने साथी मेरे साथ लाइव क्लास के दौरान जुड़ते हैं, जितने रिकॉर्डेड क्लास में जुड़ते हैं, लगातार जुड़े रहेंगे, मैं दावा करता हूं कि सिलेक्शन होगा। यहां पर दोस्तों अब बात आती है यह भी कि सर भर्ती रीओपन होगी, पद बढ़ेंगे, क्या होगा, क्या प्रोसेस है? इसमें क्या प्रोसेस होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी भर्ती रद्द हो, हाईकोर्ट क्या चाहता है, दो परिस्थितियां बन सकती है इसमें, या तो इसकी दूसरी डेट, एग्जाम डेट घोषित की जाए। सुनना मेरी बात को, अगर इसकी दूसरी डेट घोषित की जाती है तो महीने 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम, मैं ये मान के चलता हूं कि ये एग्जाम अगस्त तक होने की संभावना रहेगी। अगर हाईकोर्ट दोबारा डेट जारी करता है महीने 2 महीने में, तो ये 50% चांस है। देखो 50-50 बता रहा हूं आपको, फिर आप गालियां मत निकालना, क्योंकि एक बार मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं किया है, एक बार मैं इसी बात को लेकर नहीं आया, मैं ये बताने आया था। बट 50% संभावना है कि एग्जाम डेट अगर घोषित की जाती है तो कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं होगा, लेकिन डेट को आगे लेके जाया जाता है, भर्ती रीओपन होती है, 50% चांस है। और मैं पूरा कंफर्म करूंगा, फिर बताऊंगा आगे आपको। अगर 50% हो जाती है रीओपन, तो मैं दावा करता हूं कि पदों के अंदर दोस्तों बढ़ोतरी होगी। आपकी पदों के अंदर बढ़ोतरी होने के भी चांसेस दोस्तों रहेंगे, चाहे 100 बढ़े, चाहे 200 बढ़े, चाहे 500 बढ़े, पदों बढ़ोतरी हो सकती है और नए फॉर्म दोस्तों भरे जा सकते हैं। लेकिन
जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनको भरने की आवश्यकता कहीं नहीं होगी, चिंता मत करें। जिन्होंने नहीं भरा था वो अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। तो दो परिस्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है, या तो हाईकोर्ट एग्जाम डेट को डिक्लेयर करेगा, अगर नहीं करता है तो प्रक्रिया आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म रीओपन होंगे, पदों में बढ़ोतरी भी आपकी होगी और नए फॉर्म भी भरे जाएंगे। अभी 50-50 बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, कोई भी मैंने प्रतिक्रिया दोस्तों नहीं की है। तो ये थी एलडीसी के बारे में। निराश नहीं होना है, आपके मन में आया वो कमेंट आप कर देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करें, नहीं लग रहा है आपको गाली निकाल तो गाली निकालें। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि सच्चाई कड़वी होती है, विश्वास बना कर रखना है, फर्जी लोगों से आपको दूर रहना है। जो फर्जी बातें करते हैं, जिन्होंने कोई मतलब नहीं था पेपर लीक हो, उन्होंने एक जबान तक आपको नहीं, लाखों रुपए के कोर्स उन्होंने बेचे हैं, कोर्स बेच रहे थे जगह जगह, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या आउट हुई है, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि कोर्स उनके बिक चुके हैं। उन्हें पता लगा अपनी दुकान बंद होगी, एलडीसी की दुकान बंद हो गई है तो इसके बारे में नहीं बोलना है। लेकिन जैसे ही भर्ती रद्द हुई है, दोबारा से शटर ताले खोल दिए हैं, उठा दिए हैं और आ गए हैं कि भर्ती रद्द हो गई है और बोल रहे हैं कि हम दोबारा से तैयारी कराएंगे, आपको सिलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि आप दोबारा से माल बिकना शुरू हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस पे ट्रस्ट है। क्या उन्हीं दुकानों में आप वापस जाना चाहते हो जहां से आप आए थे और जिन्होंने आपको सामान भी दिया था, लेकिन कोई वहां पर ट्रस्ट वाली बात नहीं थी। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं सभी स्टूडेंट के साथ हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने कहा था चिंता मत करें, धैर्य बना के रखें। मैंने कहा धैर्य बना के रखें, परिणाम आपके सामने होगा। जिनका हो गया उन्हें निराश नहीं होना, उनके फायदा हुआ दोस्तों, क्योंकि यहां पर आगे गड़बड़ी और होने वाली थी। नंबर ढूंढने से भी नहीं मिलता, लेकिन दोबारा से भर्ती होगी, स्वच्छ तरीके से होगी भर्ती और दोबारा से मेहनत करेंगे। अब की बार नंबर जितने आए, जहां कमियां रहेगी तो उसको हम पूर्ति करेंगे दोबारा से दोस्तों। ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, कमेंट आया था बहुत से कमेंट, सर ग्रुप डी का क्या होगा, एलडीसी आ गई है दोबारा रद्द होगी तो भैया कोई बात नहीं, एलडीसी रद्द हो गई तो ग्रुप डी तो रद्द नहीं हुई है, ग्रुप डी की भी प्रक्रिया चल रही है ना। डेली लाइव के अंदर सर डेट बताओ, तो डेट कोई मेरे से पूछ के तो हाईकोर्ट दिखता नहीं है, डेट मेरे से पूछ के तो हाईकोर्ट को लिखता नहीं है कि मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं। लेकिन आप मोटिवेट रहें, आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे, इसलिए मैं आपको दोस्तों मोटिवेट करता रहता हूं कि इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को मेंटेन करके रखें। ग्रुप डी का भी दोस्तों जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसके रिगार्डिंग मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, बता पाऊंगा, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एलडीसी बनने का जो सपना आपने देखा था ये दोस्तों जरूर पूरा होगा, और इस सपने में दोस्तों पूरा करने में मैं आपका अहम योगदान दोस्तों, मैं अपना अहम योगदान आपको जरूर दोस्तों दूंगा। जिस प्रकार से पिछली बार भी एलडीसी के लिए मैंने जी जान दोस्तों लगाई थी, लगातार 2 साल तक मैं आपके साथ जुड़ा रहा था और अब भी आपके साथ ही हूं। लेकिन कुछ समय के लिए मैं शांत हो गया था इस भर्ती को लेकर। क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिव नकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा दोस्तों मिल रही थी कि आप भर्ती को रद्द कराने में लगे हो, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। अब एक छोटी सी बात, जितने भी हाईकोर्ट एलडीसी के जितने भी साथी हैं, कान खोल के बात को सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों, जी जान लगा दूं आपके लिए। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।